स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमहाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। राम कथा के पावन मंच में विराजमान समस्त संत समाज, करुणामयी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों बाल वृद्ध, कलयुग के तपन भरी जीवन से दूर इस जीव को परम शांति और मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाले इस गांव के समस्त आयोजक गण, आदरणीय घोषक महोदय जी और यहाँ के सभी देवी देवताओं की चैतसिक चेतना को प्रणाम करते हुए आइए, संध्याकालीन बेला है और थोड़ा सा मैं निवेदन कर देना चाहूं महतारी मन से, बहुत दूर दूर तक के आप मन बैठे हो, थोड़ा सा नजदीक आ जाते तो अच्छा रहता है ना भाई। एकदम लंबा से है, इधर से मन भी एकाग्र नहीं हो आप मन के सुने के समय, है ना। तो मैं चाहूं कि आप सब मन थोड़ा सा नजदीक आ जाओ और फिर आप सब हम सब मिलकर के राम कथा आगे बढ़ावो। तो आप सबसे निवेदन है आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। देखो बाहर का ईश्वर कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब जीव अंतर जगत को झांक करके देखता है तब जीव के जीवन में जो अंधेरा पड़ा हुआ है वो हमारे अंतर स्वरूप को तो भी अंधेरा करता है, लेकिन बाहर के प्रकृति को भी वो कुरूप कर देता है, अंधेरा कर देता है। सही मायने में यदि अंतर जगत को और बाहर की प्रकृति को शुद्ध करना हो तो जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महामंत्र दिया है और वो महामंत्र है राम नाम मणि दीप धरू चीह देहरी द्वारा और तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियारा। कितना बढ़िया गजब का मंत्र हम सबको मिला है बाप। हम रूपवान हैं लेकिन अंतर जगत के चित्त चेतना और चिंतन में जब अंधेरा पड़ा हुआ है तो रूपवान होते हुए भी कुरूप। प्रकाशित करना है अपने अंतःकरण को और बड़ा अच्छा मौका आप हम सबको भी मिला है इस मानस मंच के माध्यम से। मैं तो इस मंच को कभी कभी कहता हूं लोग मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस मनोरंजन का नहीं मनोमंथन का साधन हो। ये रामचरितमानस कोई पद का विषय ना हो, ये रामचरितमानस पादुका का विषय है। ये रामचरितमानस कोई समाज में प्रतिष्ठा स्थापना के लिए ना हो, बल्कि रामचरितमानस हृदय में प्रभु स्थापना के लिए हो। ये रामचरितमानस फल की अपेक्षा के लिए ना हो बाप, ये रामचरितमानस जीवन में रस और रस के लिए। फिर ये रामचरितमानस कभी कभी लाभ के लिए भी ना हो, ये रामचरितमानस जीवन में शुभ के लिए ही हो। और आओ बड़ा अच्छा मौका है, 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करते ही बड़ा सुंदर प्रसंग है।
नवदा भक्ति के ज्ञान के बाद सबरी ने कहा, प्रभु पंपा सरिस जाओ रघुराई, आप पर पंपा सरोवर जाइए और जहां आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी और वही आदि शक्ति मां जगत माता जगदम्बा शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते ऐसे शांति की खोज में सहायक होंगे। सबरी को परम गति देने के बाद भगवान ऋषमुख पर्वत पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में भगवान के विरह की दशा को देख करके, क्योंकि भगवान नारी विरह है, भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की लीला और भगवान के चरित्र, भगवान के धाम, ये सब मुक्ति का मार्ग है। आज भगवान ये लीला कर रहे हैं, विरह लीला है, खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयनी। भगवान के विरह लीला को देख करके बड़े बड़े योगी और तपस्वियों को भी सोचना पड़ता है कि आखिर ये भगवान ब्रह्म है कि जीव है। ऐसे ब्रह्म सबरी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं ऋषमुख पर्वत की ओर, जहां भगवान सोचते हैं कि क्या कि विरह विकल भल हीन मोहि, मुझको विरह में विकल देख करके पशु पक्षी मधुकर सब आलिंगनबद्ध होकर के मानो मुझको चिढ़ा रहे हैं कि देखो हम पति पत्नी के जीवन कितना अच्छा है और आप पत्नी के वियोग में किस तरह बन बन फिर रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा। 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करते ही हम कथा में प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञानी धाम मने, करहि निमिषी महशोभ। देखो संसार में तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, ये 3 चीज को, काम क्रोध और लोभ को प्रबल खल कहा, दुश्मन कहा गया। मानस रोग में भी आता है, काम बात कब लोभ अबारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीन हो भाई, उपजहि सन्नपात। लेकिन साधारण से अर्थ हम देखें कि भगवान लक्ष्मण जी को कहने लगे, कहे लक्ष्मण ये 3 प्रबल खल है, काम क्रोध और लोभ। लेकिन वास्तविक में जीवन में काम हमारे जीवन में अधिक हो जाए, लोभ हमारे जीवन में अधिक हो जाए और क्रोध हमारे जीवन में अधिक हो जाए तो सन्नपात बीमारी की तरह आदमी मृत्यु के सैया की ओर चला जाता है।
लेकिन यही हमारे जीवन के लिए काम आवश्यक है। जगत की उत्पत्ति के लिए लोभ आवश्यक है, जीवन के संचालन के लिए, और क्रोध आवश्यक है आत्मरक्षा के लिए। ये तीनों अतिरेक जब हो जाते हैं तब यह दुश्मन बन जाते हैं। प्रबल जब हो जाते हैं तब यही हमारे जीवन को विनाश की ओर ले चलता है। इसलिए सावधान होकर के हम जीवन जिए। इस संसार में सबसे बड़े कामी यदि कहा जाए तो रावण को कहा गया। परम सुंदरी मंदोदरी जैसे परम सुंदरी नारी होते हुए भी रावण को लाज नहीं आई और जगत माता जगदम्बा को हरण करके ले आई। रावण के जीवन में क्रोध इतना था कि विभीषण जैसे परम संत भाई को भी लात मार करके लंका के राज से निकाल दिया। और लोग स्वर्ण की नगरी होते हुए भी कुबेर का दरबंडा लूट करके ले आए। आज आप हम सबके जीवन में भी यदि काम आए और जीवन में क्रोध आए, जीवन में लोभ, अतिरेक नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, काम संसार उत्पत्ति के लिए हो, लोभ जीवोपार्जन के लिए हो और क्रोध आत्मरक्षा के लिए हो। ये जीवन में जब अतिरेक हो जाए तब यही दुश्मन बन जाते हैं, यही हमको विनाश की ओर ले चलते हैं। लेकिन अब चलो, काम क्रोध लोभ ये खल है, ये दुश्मन है। काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ भी कहा गया, नरक की यात्रा की ओर ले चले। लेकिन यदि हमारे जीवन में काम आए तो उस काम से निपटा कैसे, यह भी प्रश्न है। हमारे जीवन में लोभ आए तो लोभ से भी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, और हमारे जीवन में क्रोध आए तो क्रोध से भी बच कैसे सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं है कि केवल काम क्रोध लोभ ये नाथ नरक के पंथ या फिर तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ इतना कह करके ही सीमित नहीं किया। यदि हमारे जीवन में क्रोध आए तो क्रोध को भी हम संतोष से बोध से जीत सकते हैं। और रामचरितमानस में है, परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद के समय लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कहे बाबा यदि आपको संतोष नहीं संतोष तो कुछ कहियो और जन जिया रोष दुसह दुख सह। यदि आपके मन में संतोष नहीं है तो भड़ास निकालिए हमारे ऊपर। परशुराम जी को कहने लगे लक्ष्मण, नहीं संतोष तो जन कुछ कहे, कुछ और कह लो ताकि आपका भड़ास निकल जाए, आपका क्रोध शांत हो जाए। तो क्रोध जब जीवन में आए बाप तो संतोष का आश्रय लेना चाहिए। बिना संतोष के, बिना बोध के यदि हम क्रोध करेंगे तो यह क्रोध जो है हमको क्या कर देगा, नरक की ओर ले चले जाएगा। यही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। फिर कहा गया कि यदि हमारे जीवन में लोभ आए तो लोभ को भी कैसे जीता जाए। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, और जिन लोभ है ही सो सही संतोष। लोभ को भी संतोष से ही जीता जा सकता है। वरना तुलसीदास जी तो अंत में काम ही नारी प्यारी जिनी लोभ है प्रिय जिनी दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु ही। रामचरितमानस को अंतिम करते करते काम ही नारी प्यारी जिनी लोभ है प्रिय जिनी दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु ही राम। तो क्रोध लोभ जब हो तो उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभ है सो सही संतोष। इसको भी संतोष से जीता जा सकता है। और तीसरा है काम। ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। तो काम के लिए भी कहा, बिन संतोष न काम न खाए। इसके लिए भी, काम के लिए भी संतोष शब्द का उपयोग किया गया। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने। तो काम को भी जितना हो तो संतोष की जरूरत है।
भगवान राम और लक्ष्मण के बीच ये चर्चा बड़ी सुंदर चर्चा। और बाप एक बात और मैं कहना चाहूं, रामचरितमानस में आया है सबसे पहले, यदि हमारे जीवन में काम क्रोध और लोभ आ जाए, काम आ जाए तो राम जीव के जीवन से दूर चले जाए। हमारे जीवन में लोभ आ जाए तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण हमारे जीवन से वनवास हो जाएंगे। काम आए तो राम का वनवास, लोभ आए तो लक्ष्मण रूपी वैराग्य का, और क्रोध आए तो शांति रूपी सीता का वनवास हो जाएगा। आप सोचो। और एक बात और कहा गया, काम जीव को मानसिक रूप से मूर्छित कर देता है। जिसके जीवन में कामना वासनाएं जागृत हो, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से मूर्छित हो जाते हैं। जिसके जीवन में लोभ आए वो आर्थिक रूप से मूर्छित हो जाता है। काम और जिसके जीवन में क्रोध आए वो बौद्धिक रूप से मूर्छित हो जाता है। सभी प्रकार के मूर्छित हमारे जीवन मूर्छापन हमारे जीवन में आता है। तो बड़े सुंदर बात यहाँ पर भगवान राम जगत के कल्याण के लिए लक्ष्मण दोनों के बीच में तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और देखो श्री अवध में क्या आया सबसे पहले, नाम मंत्रा मंदमती। ये क्या है? लोभ वृत्ति। और लोभ वृत्ति को जागृत किसने किया? देवताओं ने। देवताओं ने कहा कि मंथरा की बुद्धि पलट दी जाए, और मंथरा लोभ के रूप में कैकेयी को क्या करते हैं, उकसाती है कि महाराज दशरथ का 2 वरदान है, वो 2 वरदान में मांग लो, एक सुतहु राज, राम वनवास। बेटा को राज और राम को वनवास। तो लोभ के रूप में मंथरा, और जीवन में जब लोभ आए तो मैं कहा था कि जीवन में लोभ आए तो वैराग्य अपने आप ही चले जाए। अब कैकेयी महाराज दशरथ काम, कैकेयी क्रोध और मंथरा लोभ। कैकेयी यदि क्रोध है तो माता शांति रूपी सीता का वनवास, और महाराज दशरथ यदि काम है तो राम का वनवास। आओ ये चर्चा फिर से आगे करें भजन के साथ ही। बोलिए शंकर भगवान की जय।